2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इस कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। यह लाइनें स्वर्गीय माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष को दुनिया के महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके काम आ सकता है, तो बिना स्किप के इसको देखते रहें। 15 अक्टूबर 1921 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल आबदीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही बहुत पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके पिता भले ही बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। इसका जीता जागता घटना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में घटी। जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे तभी उनकी क्लास के अध्यापक बच्चों को पक्षियों को आकाश में उड़ाना पढ़ा रहे थे, किंतु किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया। अतः उनके अध्यापक उन्हें दिखाने के लिए समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ बच्चों ने पक्षियों को उड़ते देखा। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जो आगे चल कर के APJ कलाम के नाम से जाना गया। उसी समय यह अब्दुल कलाम ने यह तय कर लिया था कि इन्हें भविष्य में विमान विभाग में ही जाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हाई क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आए, जहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण में भाग लिया। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। डॉक्टर APJ कलाम ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण का समय था। उनके द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ बताती हैं कि शिक्षकों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान था। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिज़ाइन किया। अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल स्वदेशी तकनीक से इन्होंने ही बनाई। कलाम साहब 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर इन्होंने ही किया। इस प्रकार कलाम ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में सफलता अर्जित की। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। लगभग सभी दलों के नेताओं ने इनका समर्थन किया था और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। उनका विचार था कि 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इस कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। मित्रों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी तक अगर आपने हमारे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तक
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।